मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से मालेगांव शहर की आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और मालेगांव शहर के बाहर जो हमारे तमाम ही मुसलमान हैं उनको मैं मुबारकबाद ईद की पेश करता हूं और मालेगांव शहर की आवाम से, ख़ास तौर पर नौजवान साथियों से जो ईद की छुट्टियों में बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मालेगांव शहर के इतराफ़ में जाते हैं, तो मोटरसाइकिल से ना जाए। अगर आपको जाना है तो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने साथियों के साथ घूमने के लिए जाए, ये अपील करता हूँ। क्योंकि हमारे शहर के इतराफ़ का और मुल्क के हालात, फ़िरका परस्ती जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो हम लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है और ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पर मनाही है, ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर मनाही नहीं है घूमने की। मैं ऐसी अपील करता हूँ शहर के नौजवान साथियों से। और हर साल की तरह इस साल भी शेख रशीद हाजी शेख सफ़ी परिवार की जानिब से ये ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग करते हैं और तमाम ही शहर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे कॉरपोरेटर इसके अंदर शरीक होते हैं, शहर की आवाम शरीक होती है और हमारी ईद की खुशियों को हम एक दूसरे से बांटते हैं। और खुसूसी तौर पर हम लोगों ने मालेगांव शहर के हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, दावत दी है। आज बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि बच्चों के अंदर जो मोहब्बत मेरे लिए है, मैंने महसूस किया कि शायद हो सकता है कि दूसरे सियासी लीडरान को इतनी मोहब्बत नहीं है, बच्चों को उन लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं जितने मुझसे है। जो मैंने इलेक्शन प्रचार के अंदर और शहर में जब मैं जाता हूं तो बच्चे मोहब्बत से मुझसे मुलाकात करते हैं। तो खुसूसी तौर पर आज के ईद मिलन में मैंने इन लोगों को भी इनवाइट किया था, दावत दी थी और बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी आए। मैं शहर की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग के हालात जो पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में बने हुए हैं, क्या आप हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, यही मैं अपील करना चाहता हूँ और यही सरकार से डिमांड है और सभी समाज, सभी धर्म के लोगों से। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे मुल्क की सरकार ने जो हालात ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो जंग चल रही है, पॉलिसी साफ नहीं कर रही है हमारी मुल्क की। हमारे मुल्क को हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा ईरान के साथ रही, फिलिस्तीन के साथ रही, लेकिन हमारे मुल्कों की हुकूमत, शेख रशीद की जानिब से, हमारी मुल्कों की हुकूमत की जानिब से, इस्लाम पार्टी के बानी और चीफ, हमारे मुल्कों की हुकूमत बात साफ नहीं कर रही है, पॉलिसी वाजे नहीं कर रही है। इस वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस, घरेलू जो हमारे गैस आता है उसके ऊपर मार पड़ रही है। आज आवाम को नंबर लगाना पड़ रहा है। अगर पॉलिसी वाजे हो जाएगी तो मुझको लगता है ये मुसीबत से हम लोग, ये मुसीबत नहीं आती थी, लेकिन मुल्क की पॉलिसी साफ नहीं होने की वजह से सरकार की ये मुसीबत इस मुल्क की आवाम पर आ रही है। SIR अभी अप्रैल का महीना आएगा, SIR का सर्वे भी शुरू होगा, आपने हेल्प सेंटर शुरू कर दिए, क्या कहेंगे? गांव के कुछ लीडर कह रहे हैं कि भाई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम पार्टी ने शहर की आवाम को कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त तो बेदार किया था और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से SIR का सर्वे शुरू होगा इस तरीके का ऐलान किया महाराष्ट्र में। और हमने रमज़ान महीने में हमारे ज़िम्मेदारान ने, हमारे कारपोरेटर हजरात ने हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत कर दी है। अभी हमारी कल और मीटिंग होने वाली है। हम बड़े पैमाने पर शहर के अंदर हेल्पलाइन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं ताकि आवाम को मदद हो। अब जो लीडरान इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो असल में सरकार की और इलेक्शन कमिश्नर की पॉलिसी कर रहे हैं, सरकार की जबान बोलने का काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर की जबान बोलने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि बिहार के अंदर 70 लाख नाम काटे गए,
और मुल्क की अलग अलग रियासतों में जहां पर एसआईआर का सर्वे हुआ है वहां पर लाखों में नाम कटे। इसके लिए हमने बेदारी लाई। ठीक है, अगर हमारे मुखालिफ, हमारे जो शहर के एक जिम्मेदार लीडर ने अगर इस तरीके की बातें कह रहे कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, तो उन्होंने सरकार से या इलेक्शन कमिश्नर से बात करके आ जाना कि मालेगांव का सर्वे नहीं होगा तो हम भी हेल्पलाइन सेंटर बंद कर देंगे। लेकिन आवाम को गुमराह ना करे, आवाम को गुमराह ना करे। फिर जब नाम कट जाएगा लाखों में तो फिर कौन जवाबदार होगा? तो इसके लिए इसके अंदर कोई सियासत नहीं होना चाहिए। तमाम ही सियासी पार्टियों ने, तंजीमों ने मिलकर एसआईआर का सर्वे, मालेगांव शहर के मुसलमानों का, हिंदू भाइयों का, एक एक शख्स का सर्वे मुकम्मल होना चाहिए और नाम यादी से नहीं कटना चाहिए, एसआईआर की यादी से। यही हमारी पॉलिसी और यही मैं अपील करूंगा। सियासी लोगों को कुछ ईदगाहों से मशवरे भी दिए गए। सियासी लोगों को ईदगाह से सियासी लोगों को मशवरा दिया गया है। क्या मशवरा दिया? मौलाना उमरान साहब ने अपने खिताब में कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर के काम करना चाहिए, शहर की तरक्की का काम करना चाहिए। शहर की एक ही सियासी पार्टी है और वो हमारी अपनी पार्टी है और हम लोग हैं जो हमेशा शहर की तामीर व तरक्की का काम करते हैं और हमेशा आवामी तहरीक चलाते हैं और हमेशा हम लोग आवाम की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। हम लोग ये काम करते हैं और मौलाना उमरान साहब ने मशवरा दिया सर आंखों पर, उनके मशवरे पर इंशाल्लाह अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग काम ही नहीं करते, जो लोग आवाम को गुमराह करते हैं, तो उन लोगों ने अब इसके ऊपर सोचना चाहिए, मौलाना उमरान साहब के मशवरे के ऊपर, और अमल करना चाहिए।